चाइना में तो केसेस कितने बड़े हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तो अभी तो लहर आ रही है। 10 लाख लोग मरेंगे, 15 लाख लोग भी मर सकते हैं। क्या हो गया? हम लोग को तो कोविड को सायोनारा कह रहे थे ना। जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। देखो आज भंकस नहीं करेंगे। घुमा फिरा के बात करने के पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। जो चाइना में चल रहा है वो भारत में नहीं चलेगा। भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। आपको आंख में आंख डाल के कह देता हूँ। आप कहोगे भैया आप तो हमेशा वही कहते हो, लेकिन हमेशा बराबर भी तो होता हो ना। कह दिया ना, बस कह दिया। डरो मत। आराम से रहो, सुकून से रहो, इत्मीनान में रहो। छुट्टियां मनाओ, दोस्तों को शादी में डांस करो। भारत में कुछ आने वाला नहीं है। तो जब चाइना में जो केसेस आ रहे थे, तो देखो 3 साल का लॉकडाउन हटाने के बाद अगर केसेस नहीं बढ़े तो फिर लॉकडाउन किस काम का। केसेस बढ़े हैं तो फिर अचरज किस काम का। मैंने अप्रैल 2022 में कह दिया था कि चाइना में ऐसा हो जाएगा। मेरा डर है कि न्यूजीलैंड में भी हो सकता है, सिंगापुर में भी हो सकता है, साउथ कोरिया में हो सकता है, और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी हो सकता है। गौर कीजिए, जब सब एक्सपर्ट्स एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे कि तीसरी लहर आएगी, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग मरेंगे, तब मैं कह रहा था तीसरी लहर नहीं आएगी। अगर मैं कह रहा हूं कि लहर आएगी तो फिर क्या तबाही होगी। लेकिन ये लहर ऑप्शनल है। कुछ आइडियाज है, उससे वो लहर को टाल सकते हैं। इतने लोगों का मरना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो अभी चाइना में ऐसा कुछ दूसरा वायरस आया है क्या, कि जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, और एकदम नया म्यूटेशन है, तेजी से फैल रहा है और बाद में हमारे पास आएगा। जैसा 2019 में हमको लग रहा था चलो वुहान में कुछ चल रहा है, वुहान कहाँ है किसी को पता है, और बाद में पूरे विश्व में तबाही मच गई। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। चाइना को नेचुरल डिसीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है जीरो कोविड के वजह से। तो अभी चाइना में जो फैल रहा है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट्स है। पूरा विश्व उनके साथ जूझ चुका है, हमें पता है। वो लोग से डरने की बात नहीं है, वो ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा डेल्टा आया था ओरिजिनल कोविड के बाद, वैसा मैंने कहा था ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट। सिर्फ ऐसा वायरस, ऐसा विषाणु बदली हो सकता है जो फैलता है। तो अगर चाइना में लाखों केसेस आए, करोड़ों भी आ सकते हैं, तो करोड़ों केसेस आए चाइना में, तो क्या वो वायरस बदली होगा और कुछ नया खूंखार म्यूटेशन करके फिर विश्व में आएगा और फिर वाट लगा देगा? नहीं। और बता देता हूँ क्यों। अगर कोई ताकतवर म्यूटेशन आता है, वो बहुत ताकतवर है, जो उसको आपको मार सकता है। ओमिक्रॉन ज्यादातर यही रहता है, लंग्स में नहीं जाता। तो कोई ताकतवर है जैसा कि भीम है, उसके पास गदा है, आपको देख लिया तो एक गदा से मार दिया, खत्म। okay? ऐसा कुछ ताकतवर म्यूटेशन है। लेकिन भीम के पास ही है सहदेव या नकुल। नकुल घोड़े पे बैठा है, okay? नकुल एकदम तेज भागता है। तो अगर दोनों आपके नजदीक है तो भीम आपको मार देगा, लेकिन वो आपके नजदीक नहीं है, वो आपसे 1 मील दूर है। तो जब तक वो भीम बेचारा गदा लेके आएगा तब तक नकुल घोड़े पे आपको पकड़ लेगा। और आपको एक बार नकुल ने पकड़ा, फिर आपको भीम से डर नहीं है, क्योंकि नकुल आपको भीम से बचा देगा। इसकी वजह से अगर चाइना में ऐसा कुछ म्यूटेशन आता है, तो जब वो विश्व में फैलने की ट्राई करेगा तो उस म्यूटेशन को नकुल के साथ, उस भीम को नकुल के साथ जूझना है, जो नकुल विश्व में ऑलरेडी मौजूद है, ओमिक्रॉन। बराबर 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि ओमिक्रॉन साबित होगा भारत के लिए वरदान। वैक्सीन जैसा काम करेगा, मामूली है, सब लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी देके जाएगा। तो अभी इंडिया में नो, मैं न्यूज़ देख रहा था,
वो लोग कह रहे थे कि डरो मत, भारत में डबल इम्यूनिटी है वगैरह। मैं तो खुश हो गया हाइब्रिड इम्यूनिटी में, बोला अरे अपने लोग एकदम सयाने हो गए, मजा आएगा बस। बाद में सुना कि वो लोग विजिलेंस करने वाले हैं, वाला गए भैंस पानी में। लोग कहते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो मुझे उनके विजिलेंस से डर है। सब अच्छा चल रहा है अपना, ये विजिलेंस के नाम पर लाइक अभी जीनोम सीक्वेंसिंग ठीक है, टेस्टिंग बढ़ाओ, मास्क वापस लाओ। देखो मास्क के मैं खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहाँ हम लोग कोविड को रोक पाए थे। ये तो अभी 200 या 300 गुना ज़्यादा तेजी से फैलने वाले वायरस म्यूटेशंस आए हैं, उनको हम नहीं रोक सकते। हम उन्हें रोक ही नहीं सकते। उनको टेस्टिंग ट्रेसिंग करना तो पागलपंती छोड़ो, टेस्टिंग ट्रेसिंग ऐसा कर सकते ये सोचना भी पागलपंती है। ये कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो ये विजिलेंस विजिलेंस करके कुछ वापस निर्बंध लाके इकोनॉमी की लगा देना, इसलिए मुझे डर है। तो अभी चाइना क्या कर सकता है? अरे भारत में मेरी कोई नहीं सुनता था, तो चाइना में कौन सुनेगा? लेकिन बोल देते हैं, अपने को क्या है। और जो चाइना के लिए बोल रहे हैं ना, वो भारत में भी ला सकते हैं, वैसा का वैसा कर सकते हैं। ओके, तो अभी मतलब भारत में कुछ आने वाला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ आया तो ये स्टेप लिए जा सकते हैं। चाइना का देखो क्या है कि चाइना का वैक्सीनेशन 90% के ऊपर हुआ है, बूस्टर भी 50% के ऊपर हुआ है। वो क्या, वो वैक्सीन से हार्ट अटैक वगैरह वो छोड़ दो, वो बाद में देख लेंगे। वो शायद हार्ट अटैक कोविड के वजह से आ रहे हैं। चाइनीज वैक्सीन थोड़ी कम थी, 9 वैक्सीन थी उनकी खुद की, थोड़ी कम थी। लेकिन सब वैक्सीन आपको सीरियस डिसीज से बचाती है। और हम लोग जब चाइनीज वैक्सीन के बारे में कुछ बुरा कहते हैं, देखो अपने भाई लोग हैं, भारतीय लोग हैं, आखाती देशों में रहते हैं, उन्होंने चाइनीज वैक्सीन ली थी, आप उनको डरा रहे हो। डरने की कोई बात नहीं है भाई, भाइयों। वो चाइनीज वैक्सीन भी आपको सीरियस डिसीज से बचाएगी। वैक्सीन सीरियस डिसीज से बचाएगी, लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है कोविड होने के बाद, वो भी अहम होती है, वो भी लगती है वैक्सीन के साथ आपको अस्पताल से बाहर रखने में। वो चाइना में बिल्कुल नहीं है, इसलिए उनके हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकते हैं। अभी वो जो ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर है, mRNA, उसको जल्दी से जल्दी परमिशन दे दे। चाइना के खुद के वैक्सीन भी ओमिक्रॉन एडजस्टेड है अभी, ऐसा उनकी न्यूज़ कह रही है। आप भगवान जाने सच है या उनके खुद के mRNA वैक्सीन है वो भी ओमिक्रॉन वाले हैं। जो भी है वो ला दे, उसे परमिशन दे दे और चालू रखे, और कोई सुने ही नहीं कि वो वैक्सीन से ये होता है वो होता है, उसके सोचो ही नहीं उसके बारे में अभी। और क्या कर सकते हैं? देखो अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो कोई चलते नहीं, सीरियस डिसीज ज़्यादा होता नहीं है ओमिक्रॉन से। लेकिन 2000 में से एक दो भी आ गए तो ऐसे करोड़ों केसेस में प्रॉब्लम आ सकता है। सीरियस लोगों के लिए सैबुलिन है, लेकिन वो छोड़ दो अभी। सिर्फ ये सोचना है कि हाई रिस्क जो लोग हैं, सिर्फ उनके ऊपर फोकस करके उनको अस्पताल के बाहर रखना है, तो लहर नहीं आएगी। तो चाइना क्या कर सकता है? ये ओमिक्रॉन तो हो गया, इम्यूनोसप्रेस लोगों की एक लिस्ट बनाए पूरे चाइना में, जो कैंसर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं, ये इम्यूनोसप्रेस, उनको वो एब्यूशेल का एक इंजेक्शन देने की सोच सकते हैं। लेकिन एब्यूशेल भी शायद ओमिक्रॉन के खिलाफ इतना चलेगा नहीं ऐसा लगता है अभी, लेकिन ठीक है 6 महीने के लिए चलेगा, एक इंजेक्शन दे के रखो इम्यूनोसप्रेस लोगों को। बाकी के लोगों को ओरल ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। मोलनुपिराविर तो कोई यूज नहीं करता, ओनली 33% इफेक्टिव है। पैक्सलोविड है, निर्माट्रेलविर, उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स है लेकिन अच्छा है 5 दिन के अंदर लिया तो। और एक नया ट्रीटमेंट आया है, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, उसका नाम है झोकोवा, XOCOVA, एनसेट्रेलविर। अच्छा लग रहा है, सिर्फ 7 गोलियां हैं उसकी, 5 दिन में खानी है। जापान ने उसको ऑलरेडी परमिशन दे दिया, मई जून में ही देने वाले थे। थोड़ा नवे ठीक लग रहा है, उसके स्टडीज बीडीज फेज 3 बहुत अच्छे हैं। और अभी
मतलब सोचना क्या है, एक अगर हम लोग कह रहे हैं कि 10 लाख लोग मरेंगे, तो फिर सोचना क्या है, सेफ तो है डेफिनेटली ये मेडिसिन, एफिकेसी के लिए इसे रुका था, उसको ला दो। और वो जो ज़ोकोवा है, वो मोलनुपिराविर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। मोलनुपिराविर 33 है, ज़ोकोवा 70 है, तो 103% इफेक्टिव हो गया। लेकिन वो 3 दिन के अंदर खाना है। तो लेकिन 3 दिन के अंदर रिजल्ट ही नहीं आएगा किसी का, अगर करोड़ों टेस्ट किए थे। तो फिर डॉक्टर रवि गोडसे का वही फॉर्मूला है, जो लोग हाई रिस्क है, बहुत ही हाई रिस्क है कि जो अस्पताल जाके मर सकते हैं न्यूमोनिया, सिर्फ उन लोगों का टेस्टिंग करो, बाकी लोगों का टेस्टिंग मत करो। मास्क वापस मत लाओ, निर्बंध वापस मत लाओ, लॉकडाउन मत लाओ, सब चालू रखो, इसे रोक नहीं सकते। एसिम्टोमेटिक लोग हैं उनको तो छोड़ ही दो, जो सिम्टोमेटिक लोग हैं वो भी अगर लो रिस्क है, उनका टेस्टिंग मत करो, टेस्टिंग से कुछ नहीं होगा। सिर्फ हाई रिस्क सिम्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग करो और उनको ये दवाई दे दो और उनको अस्पताल के बाहर रखो। भारत में क्या प्रॉब्लम हो गया था दूसरी लहर के टाइम, कि हम लोग डर गए थे कि शायद बेड नहीं मिलेगा, तो अस्पताल जा रहे थे, इसलिए बेड कम हो रहे थे। वो हमने खुद पे लाई थी लहर, अभी हम ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन इसको जल्दी करना चाहिए। जापान ने ऑलरेडी परमिशन दे दिया है, चाइना ने क्यों नहीं दिया है? अभी भारत में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, गारंटीड। फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये जो विजिलेंस करेंगे, अरे क्या विजिलेंस करोगे? भारत में पैक्सलोविड अवेलेबल नहीं है, मोनोक्लोनल चलते नहीं है, जोकोवा का नाम भी सुना नहीं है, ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर नहीं है, एमआरएनए वैक्सीन आने वाली थी वो नहीं आने वाली है। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट आदमी कॉन्डोम खरीद के करेगा तो करेगा क्या? अगर आपको कुछ करना है, कुछ विजिलेंस करना है, तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फिर भी न आने वाले प्रॉब्लम के लिए आप ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर रेडी रखो, जिनको लेना है उनके लिए। पैक्सलोविड भारत में अभी बनना चालू हुआ था, उसके बना के रखो। ये झोकोवा के ऊपर ध्यान दे दो, उसको अप्रूव करके रखो और सब स्टॉक पाइल 1-1 मिलियन करके रखो। ऐसा किया तो जो प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है, तो नहीं आने वाला है, उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, जो नजर फरेबे कजा खा गई तो क्या होगा, हयात मौत से टकरा गई तो क्या होगा। मैं बेअदब हूं, न रहनुमाओं की मजलिस में ले चलो मुझको, मुझे हंसी आ गई तो क्या होगा। नई शहर के बहुत लोग मुंतजिर है, मगर ये शहर भी जो कजला गई तो फिर क्या होगा। अगर गम से जी छीना है, तो खुशी का एतमाद भी न करना है। ये रूह गम से भी उकता गई तो फिर क्या होगा। डॉक्टर रवि गोडसे, आपको डरने की कोई बात नहीं है। गौर करो, इस गम की आसूदगी में तेरी खुदी को भी मौत आ गई तो फिर क्या होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चाइना के लोग अपने भाई है, उनकी हेल्प करेंगे। दुआ करते हैं कि ज़्यादा लोग मरेंगे नहीं, ऐसा स्टेप्स ले सकते हैं। भारत भी ये स्टेप्स लेके रखेगा तो भी अच्छा है। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डरिए मत, कुछ लहर वहर नहीं आ रही है, आप आराम से रहो। डॉक्टर रवि गोडसे।